गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6, 7, 8 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण का क्या अर्थ है। वर्ण का अर्थ बच्चों, वर्ण का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले एक परिभाषा आपकी किताब में दी है, उसे आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। वर्ण क्या है? वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, वा आदि। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ण क्या हुआ? ध्वनि चिन्ह। जो ध्वनि होती है ये क्या है? एक मौखिक इकाई है, और उसी जो ध्वनि का चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ नंबर 1 क्या हुआ? ध्वनि चिन्ह। आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। नंबर 2, ये भी कहा जा सकता है कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे भी हम लोग वर्ण कहते हैं। और तीसरा ये भी कहा जा सकता है कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण का 3 अर्थ हुआ। ध्वनि का चिन्ह वर्ण है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, और नंबर 3 जो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। तो इस प्रकार से वर्ण का अर्थ हो गया। अब हम लोग वर्ण की परिभाषा पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि परिभाषा क्या है वर्ण की। देखिए, ये पहली परिभाषा है कि वह छोटी सी छोटी मूलध्वनि। कौन? छोटी सी छोटी मूलध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। वह छोटी सी छोटी मूलध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। नंबर दूसरी परिभाषा के रूप में आप ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। किसे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ण का अर्थ और वर्ण की 2 परिभाषा जाना। अब आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णमाला 2 शब्दों से बना है, एक हुआ वर्ण, दूसरा है माला। अर्थात आप कह सकते हैं वर्णों का समूह। अब वर्णों का समूह कैसा समूह? तो कह रहे हैं किसी भी भाषा को लिखने का एक जो क्रम होता है, एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है, उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्णों के निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के लिखने की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला कहते हैं तो हिंदी की जो लिपि है जिसे हम लोग देवनागरी कहते हैं, और इस देवनागरी लिपि को लिखने की भी एक व्यवस्था है। देखिए, दिख रहा है, लिखने की एक व्यवस्था है, तो उसी व्यवस्था का नाम ही क्या है? वर्णमाला है। क्लियर? अब आप ये भी जान चुके होंगे कि प्रत्येक भाषा में वर्णों का लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, और जो क्रम होता है उसी क्रम को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में वर्णों का प्रकार, कितने प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा वर्णमाला। वर्णमाला में जो वर्णों का प्रकार है, जो भेद है, वो 2 प्रकार का है। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन।
चलिए, प्रकार की बात आती है तो 2, और अगर कुल वर्णों की बात आती है तो कितने होंगे? 52 वर्ण होते हैं। क्लियर? तो 2 प्रकार के वर्ण, स्वर और व्यंजन, और कुल कितने वर्ण होंगे? 52 वर्ण होंगे। तो आज कि इस क्लास में हम लोग वर्ण का अर्थ, उसकी परिभाषा, वर्णमाला और वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग स्वर का अध्ययन करेंगे। इसी के लिए धन्यवाद।